नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने जा रहे हैं तो जान लें जैक बोर्ड के नए नियम, नहीं तो हो सकती है परेशानी। यदि आप आज 11 फरवरी से शुरू हो रहे जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसे नजरअंदाज नहीं करें, नहीं तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परीक्षा शुरू होने से कम 30 मिनट पहले परीक्षार्थी जरूर अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। साथ ही घर से निकलते वक्त एडमिट कार्ड और स्कूल ID कार्ड लेना ना भूलें। परीक्षा केंद्र पर नीले या काले रंग का बॉल पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर, शार्पनर ले जा सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खासकर मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस आदि ले जाने की कोशिश ना करें। जांच के दौरान यदि निषेधित सामग्री किसी भी परीक्षार्थी के पास मिलता है तो न केवल परीक्षा केंद्र से उसे निष्कासित कर दिया जाएगा बल्कि उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। आप सबको बता दें कि मैट्रिक की परीक्षा पहली पाली में यानी कि सुबह 9:30 बजे से निर्धारित है और दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा आयोजित की जाएगी। जैक की ओर से राज्य भर में मैट्रिक परीक्षा के लिए 1305 और इंटर के लिए 795 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जैक बोर्ड के निर्देशानुसार सभी परीक्षा केंद्रों और आसपास निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके अलावा परीक्षा हॉल में और परिसर में CCTV कैमरे के जरिए निगरानी की जाएगी। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करने से पहले परीक्षार्थियों की चेकिंग मुख्य द्वार पर ही की जाएगी। यदि किसी भी तरह का निषेधित सामग्री पाया जाएगा तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन की तिथि बढ़ी। आदर्श विद्यालय योजना के तहत संचालित 80 CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब छात्र 20 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। राज्य में संचालित 80 CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में 16,225 रिक्त सीटों के लिए 20 जनवरी 2025 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। छात्र अब बढ़ी हुई तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। जियाडा के उद्यमियों की समस्याओं का होगा समाधान, मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा। झारखंड के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने सोमवार को बोकारो के सेक्टर 1 में जियाडा औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों और संगठनों के साथ बैठक की। उद्यमियों ने मंत्री को अपनी समस्या बताई और उनके समाधान के लिए सुझाव भी दिए। संजय प्रसाद यादव ने कहा कि सुझावों पर उनका विभाग सकारात्मक पहल करेगा। बैठक में जियाडा के सचिव राजेश कुमार सिंह, बोकारो के DC विजया यादव, क्षेत्रीय उप निदेशक मनोज कुमार समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। संगठनों के प्रतिनिधियों ने मंत्री को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। मंत्री ने उद्यमियों की बातों को गंभीरता से सुना। कहा कि उद्यमियों ने जो भी समस्या रखी है उनका निदान किया जाएगा। इसके लिए यदि कानून में संशोधन की आवश्यकता होगी तो मुख्यमंत्री के समक्ष मामले को रखते हुए इस दिशा में भी पहल की जाएगी। सरकार राज्य के विकास के लिए सतत प्रयासरत है। सूबे में रोजगार में बढ़ोतरी, राजस्व में वृद्धि और पलायन रोकने के लिए बड़े बड़े उद्योग लगाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने प्रत्येक 3 माह पर जियाडा की बैठक बोकारो में आयोजित करने की भी बात कही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने MDA अभियान का किया ऑनलाइन उद्घाटन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने फाइलेरिया उन्मूलन के तहत MDA अभियान का विधिवत ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अवसर पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड एक आदिवासी बहुल और पिछड़ा राज्य है जहां स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने रांची में एम्स की स्थापना, 5 नए मेडिकल कॉलेजों एवं मेडिकल सिटी की मांग रखते हुए केंद्र से विशेष पैकेज की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार फाइलेरिया उन्मूलन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई रणनीतिक कदम उठाए गए हैं। इस बार राज्य के 14 जिलों में बड़े पैमाने पर फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 1.80 करोड़ लक्षित जनसंख्या को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। फाइलेरिया उन्मूलन को जन आंदोलन बनाने के लिए कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। स्कूल,
कॉलेज, स्वयं सहायता समूह, नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, पंचायत प्रतिनिधि और एनसीसी कैंडिडेट्स की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा रेडियो, दूरदर्शन, माइकिंग, अखबार और दीवार लेखन के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जा रही है। सिंगल विंडो सिस्टम को ज्यादा कारगर बनाकर झारखंड में नए उद्योगों को आकर्षित कर सकते हैं, मुख्य सचिव ने कहा। सीएम हेमंत सोरेन के प्रयासों से झारखंड में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कोलकाता में आयोजित इन्वेस्टर मीट में झारखंड को 28,306 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 17,823 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने उद्योग निदेशालय को राज्य में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को बेहतर माहौल देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम को ज्यादा कारगर और पारदर्शी बनाकर हम झारखंड में जहां नए उद्योगों को आकर्षित कर सकते हैं, वहीं पहले से चल रहे उद्योगों को नई ऊर्जा भी दे सकते हैं। उन्होंने उद्योग निदेशालय को अपनी क्षमता में वृद्धि करने और कमियों को दूर करने पर बल देते हुए राज्य के संसाधन आधारित उद्योगों पर फोकस करने का निर्देश दिया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि देश का 60% तसर का उत्पादन करने वाला झारखंड आज भी ज्यादातर कोकून बेच रहा है, जबकि राज्य में ही कोकून का वैल्यू एडिशन कर तैयार माल का वितरण और विपणन किया जा सकता है। उन्होंने विजन के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ने पर जोर दिया। वह सोमवार को उद्योग निदेशालय के साथ हाई पावर कमेटी की बैठक कर रही थी। आदिवासी विकास महाकुंभ मेला में करोड़ों की परिसंपत्तियों का होगा वितरण। पलामू जिले में आज 11 और 12 फरवरी को आदिवासी विकास महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया है। यह मेला झारखंड सरकार द्वारा राजकीय मेला घोषित किया गया है और इसमें करोड़ों रुपयों की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। इस मेले में विभिन्न सरकारी योजनाओं के स्टॉल लगाए जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को योजनाओं से जुड़ी सभी जानकारियां मिलेगी और वे इनका सीधा लाभ उठा सकेंगे। यह मेला आप सबको बता दूं कि चेरो वंश के महान शासक राजा मेदिनी राय की याद में हर साल आयोजित किया जाता है। इस मेले की शुरुआत झारखंड के पहले विधानसभा के अध्यक्ष इंदर सिंह रामधारी की पहल पर हुई थी। यह मेला झारखंड के आदिवासी समुदाय और उनकी संस्कृति को सशक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इस साल का मेला सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के विकास और सरकारी लाभ वितरण के नजरिए से भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर पलामू में छापामारी। पलामू के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में छापामारी की गई, जिसमें आधा दर्जन कोचिंग संस्थानों की तलाशी ली गई। यह छापामारी आज 11 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर की गई है। पलामू के उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद ने बताया कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी परीक्षा केंद्र पर कोई छात्र कदाचार करते हुए पकड़ा गया तो संबंधित केंद्र अधीक्षक पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पलामू में 76 कॉलेजों में मैट्रिक और 40 कॉलेजों में इंटर की परीक्षा होनी है, जिसमें 67,262 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। मैट्रिक के 34,665 और इंटर के विभिन्न संकायों में 32,597 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। आप सबको बता दूं कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा को लेकर पूरे पलामू में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसके अलावा विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की गई है, जिसमें उड़नदस्ता सह गश्ती दंडाधिकारी, स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, उड़नदस्ता व गश्ती दल पदाधिकारी, केंद्राधीक्षक और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों ने भी भाग लिया है। प्रयागराज महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान करने वालों की संख्या 44 करोड़ पार। सोमवार की सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति सुबह विशेष विमान से प्रयागराज हवाई अड्डे पर पहुंची। यहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। वहां से वह अरेल पहुंची और नाव से संगम पहुंचकर स्नान किया। रांची के खिलगांव में राज्यपाल ने किया ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का उद्घाटन। रांची के खिलगांव में सोमवार से ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का शुभारंभ हो गया। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम JSSPS खिलगांव में 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024-25 का उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया, जबकि समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित रहेंगे। इस पुलिस मीट में 15 फरवरी तक देश के कई राज्यों की पुलिस टीम के अलावा पैरामिलिट्री और सुरक्षा एजेंसियों के जंबाज अनुसंधान, राइफल, रिवाल्वर, शूटिंग प्रतियोगिता, पुलिस वीडियोग्राफी और बैंड प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखाएंगे।
प्रतियोगिता में पुलिस और अर्धसैनिक संगठन के कुल 1228 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इनमें 1160 पुरुष और 68 महिला प्रतिभागी हैं। ड्यूटी मीट में डॉग स्क्वाड की 21 टीमें भी हिस्सा ले रही है, जिसमें से 128 श्वान हैं। प्रतियोगिता के लिए 45 निर्णायक मंडली बनाई गई है। रांची में सुरक्षा के लिए बड़ा कदम, 50 स्थानों पर लगाए गए इमरजेंसी कॉल बॉक्स। रांची के निवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने राजधानी वासियों की सुरक्षा को लेकर कई इंतजाम किए हैं। कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर की मदद से पूरे शहर में स्वचालित यातायात प्रबंधन किया जा रहा है। अपराध नियंत्रण और उसके उद्भेदन में भी कमांड सेंटर से भी मदद ली जा रही है। वहीं रांची शहर के 50 महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर पीले रंग का इमरजेंसी कॉल बॉक्स भी लगाया गया है। इस बॉक्स में लगे लाल बटन को दबाते ही कमांड कंट्रोल सेंटर से आवाज आएगी। आप अपनी समस्या बता सकते हैं और स्मार्ट सिटी और पुलिस की टीम आपकी मदद के लिए संबंधित एजेंसी से संपर्क करेगी। इसके लिए आपको मोबाइल फोन या किसी भी नंबर को याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सड़क दुर्घटना, चेन स्नैचिंग, गोलीबारी, मारपीट, छेड़खानी, आग लगना, एम्बुलेंस सेवा की जरूरत, आंधी तूफान में तार या बिजली के खंभे गिरना, सड़क पर मृत मवेशियों के पड़े होने की सूचना देने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। दिसम गुरु शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ी, एयर एम्बुलेंस से ले जाया गया दिल्ली। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन अस्वस्थ हैं। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस द्वारा दिल्ली ले जाया गया। वे लगातार चिकित्सकों की निगरानी में हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया। दिसम गुरु शिबू सोरेन की सेहत पर डॉक्टर लगातार नजर रखे हुए हैं। हजारीबाग में सड़क दुर्घटना, कुंभ स्नान कर लौट रहे रांची के रहने वाली 3 महिला की हुई मौत। कुंभ स्नान कर लौट रही 3 महिलाओं की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हादसा सोमवार की सुबह हजारीबाग जिले के चरही में हुआ। यहां एक ट्रक और बोलेरो के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में कुंभ स्नान कर लौट रही 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। सभी रांची के बेड़ो के रहने वाले हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। बाबूलाल ने सरकार को घेरा, कहा मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर सरकार को घेरा। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आज 11 तारीख हो जाएगी। वादे के अनुरूप आज प्रदेश के सभी बहनों के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि चली जानी चाहिए, लेकिन अब तक सरकार पिछले जनवरी माह की राशि का भी भुगतान नहीं कर पाई है। वहीं जेपीएससी अध्यक्ष पद की नियुक्ति के लेकर सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हो रही है। वहीं हेमंत सोरेन जी की एग्जाम कैलेंडर वाली घोषणा जुमला साबित हुई है। बुजुर्गों और विधवा महिलाओं की पेंशन लंबित है। हजारों गरीब आदिवासी परिवार राशन से वंचित हैं। वहीं बाबूलाल ने सीएम से कहा कि जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज करना जनता का अपमान है। लोगों का हक छीनना बंद कीजिए। यदि आपकी सरकार ने तुरंत पहल नहीं की तो भाजपा इसके विरुद्ध राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। साहिबगंज में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश। साहिबगंज के डीसी हेमंत सती ने सोमवार को समाहरणालय में जिला खनन विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने राजस्व संग्रह की स्थिति की जानकारी ली। राजस्व वसूली में आ रही चुनौतियों पर भी चर्चा की। उन्होंने खनन विभाग के अधिकारियों को अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कारगर कदम उठाने का निर्देश दिया। कहा कि अवैध खनन करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, साथ ही राजस्व वसूली में आ रही बाधाओं को जल्द दूर करें। वहीं डीसी ने अधिकारियों से कहा कि अवैध उत्खनन के जितने भी मामले पूर्व में सामने आए हैं उन सभी पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्कू ने बताया कि मिट्टी खनन का सर्वे अनुमोदित किया जा चुका है। इसके तहत जिले में संचालित सभी मिट्टी खनन व ईंट भट्टों की जांच की जाएगी। अवैध खनन रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जो भी अवैध खनन में संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में भूली में 85 पुड़िया गांजा के साथ तस्कर हुआ गिरफ्तार।
धनबाद शहर के भूली क्षेत्र में पुलिस ने छापामारी कर 85 पुड़िया गांजा के साथ तस्कर रवि सिंह को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी भूली ओपी प्रभारी अर्नब कुमार ने सोमवार को प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि भूली सी ब्लॉक स्थित दुकान में गांजा की बिक्री की जा रही है। इसके बाद पुलिस ने उक्त दुकान में छापामारी कर 85 पुड़िया गांजा जब्त किया। पुलिस दुकानदार रवि सिंह को पकड़कर ओपी ले गई। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। भूली ओपी प्रभारी अर्नब कुमार ने कहा कि इलाके में मादक पदार्थ की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाशा के कारोबारियों के खिलाफ छापामारी अभियान आगे भी जारी रहेगा। धनबाद के धनसार में दूसरे वाहन की चपेट में आकर ऑटो पलटा, 6 लोग घायल। धनबाद के धनसार पुल के पास टाटा मोटर्स शोरूम के समीप सोमवार की सुबह एक 4 पहिया वाहन की चपेट में आकर सवारी ऑटो पलट गया। इस दुर्घटना में चालक समेत ऑटो पर सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑटो चालक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए SNMMCH भेज दिया गया। सूचना मिलते ही धनसार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ऑटो झरिया से धनबाद की ओर जा रहा था, तभी धनसार पुल के समीप एक वाहन ने ऑटो को ठोकर मार दी। ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। परीक्षा केवल अंकों तक ही सीमित नहीं बल्कि धैर्य, समर्पण व आत्मविश्वास की भी होती है परीक्षा, राज्यपाल ने कहा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सोमवार को अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय रांची के बच्चों एवं शिक्षकों के साथ प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। राज्यपाल ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पे चर्चा विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणादायी पहल है। यह न केवल परीक्षा संबंधित तनाव कम करने का माध्यम है बल्कि विद्यार्थियों को आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से आगे बढ़ने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। परीक्षा केवल अंकों तक सीमित नहीं होती बल्कि यह धैर्य, समर्पण और आत्मविश्वास की भी परीक्षा होती है। परीक्षा पे चर्चा यह सिखाता है कि तनाव से मुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ एक स्पष्ट योजना बनाकर परीक्षाओं का सामना किया जाए। रांची में लूटपाट में शामिल 2 युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूटपाट में शामिल 2 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि 8 फरवरी की रात 9:30 बजे लालपुर थाना क्षेत्र स्थित आरके मार्केट के पास स्थित रोड पर अपने घर जा रहे एक युवक से बाइक पर सवार 2 युवकों द्वारा मोबाइल लूट लिया गया था, जिसके बाद लालपुर थाने में इसकी शिकायत की गई थी, जिसके आधार पर लालपुर थाना द्वारा कार्रवाई करते हुए टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए ऋतिक सोनी और अशोक कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से घटना में प्रयुक्त बाइक और लूटे गए मोबाइल को भी बरामद किया है। ऋतिक कुमार का पहले से आपराधिक इतिहास भी है। सोमवार से बदल गई बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की पार्किंग व्यवस्था। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पार्किंग व्यवस्था सोमवार से बदल गई। 9 पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर 500 रुपये जुर्माना और अतिरिक्त शुल्क देना होगा। वहीं नई व्यवस्था के तहत टर्मिनल बिल्डिंग के सामने पार्किंग वर्जित रहेगी, केवल पिकअप और ड्रॉप की अनुमति होगी। रांची के कई इलाकों में 4 दिनों तक जलापूर्ति रहेगी ठप। राजधानी रांची के कई क्षेत्रों में 10 से 14 फरवरी तक जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर ने बताया कि रेलवे ओवरब्रिज और सड़क चौड़ीकरण कार्य के कारण पेयजल पाइपलाइन को स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में जल आपूर्ति में रुकावट आएगी। इस अवधि में विभाग ने पाइपलाइन में लीक की जाँच और सुधार कार्य करने का निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में जल आपूर्ति में कोई समस्या न आए।